Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Reach out, touch faith. आज महल भी अच्छा है। मिस्सो पाको के बात सुनकर डर जाता है। मिस्सो बोलते हैं, पाको ये ठीक नहीं हो रहा है, हम अभी भी छोटे हैं ये सब काम करने के लिए। पाको बोलते है, तो क्या हुआ? पाको अपना बाकी का ड्रेस भी उतारने जाता है। तभी दौड़ पर मिस्सो के मॉम आ जाता है। मिस्सो के मॉम बाहर से बोलता है, मिस्सो तुमने अपना रूम क्यों लॉक कर रखे हो? अंदर तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर मित्सो और पाको थोड़ा डर जाता है। मित्सो पाको को जल्दी से अलमारी के अंदर छुपा देता है। फिर मित्सो उसके रोबोट को ऑन करता है और मित्सो भी पाको के साथ अलमारी के अंदर छुप जाता है। मित्सो के रोबोट को कुछ पता नहीं चलता है। मित्सो के रोबोट वापस से रोबोट बंद कर उसके मॉम की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलता है। मॉम रूम के अंदर आकर बोलता है, मित्सो बेटा तुम्हारे रूम के अंदर इतने आवाज़ क्यों हो रहे थे? तुम क्या कर रहे थे इतने रात को? रोबोट बोलता है, क्या मॉम आप भी ना, क्या बोले जा रहे हो आप? रात के 12 बज रहा है, अभी मेरे रूम पर कौन हो सकता है? और बाहर तेज बारिश भी हो रहा है, मुझे सोने दीजिए, नहीं तो मैं कल के लिए लेट हो जाऊंगा। मित्सो के मॉम रूम से चला जाता है। रोबोट को बहुत तेज नींद आता है, इसलिए रोबोट तुरंत जाकर बेड पर सो जाता है। दूसरी तरफ मित्सो और पाको अलमारी के अंदर था। अंदर से लॉक तो कर दिया था, लेकिन अंदर से लॉक को खोल नहीं पा रहा था। दोनों अंदर ही फंस गया था। पाको को तो बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों सबसे कम कपड़ा पहनकर था अलमारी के अंदर। पाको एकदम मित्सो के बॉडी के साथ चिपक जाता है। दोनों ऐसे ही सो जाता है। मित्सो के गोद पर पाको था और दोनों एक दूसरे को पकड़ कर था। दोनों को ही बॉडी एक दूसरे से टच कर रहा था। मित्सो पाको के पीठ पर एक किस करता है। पाको को भी अच्छा लगता है। दोनों पसीना से ही नहा गया था। गर्मी से तो दोनों की ही हालत एकदम खराब हो जाता है, लेकिन मित्सो की हालत और भी खराब हो जाता है जब पाको मित्सो की तरफ मुंह कर बैठता है और मित्सो के सामने से चिपक जाता है। मित्सो के एक चीज़ तो ऊपर तक शिफ्ट हो गया था। पाको भी वो फील कर पा रहा था। पाको भी थोड़ा शर्मा रहा था। पाको अपना परमानेंट सेट की हेलमेट उतार देता है। अलमारी के अंदर तो पूरा अंधेरा था, इसलिए मित्सो पाको के फेस देख नहीं पाता है। मित्सो और सुमिरे अलमारी के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है किस करने। मित्सो कसकर सुमिरे को पकड़ता है। मित्सो गलती से पाको के चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है और अपना मुंह भी रख देता है। तब पाको मित्सो के कंधे के ऊपर अपना सिर रखकर लेटा हुआ था। मित्सो पाको के चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखकर ही रहता है। मित्सो को बहुत अच्छा लग रहा था और पाको के तो कोई बात ही नहीं, वो तो बड़े ही मज़े ले रहा था। मित्सो सोचता है पाको सो गया है, इसलिए मित्सो थोड़ा प्रेशर देता है अपने हाथों से पाको के चेस्ट पर। मित्सो अपने हाथों से पाको के चेस्ट को थोड़ा सहलाता भी है। मित्सो को तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। पाको को तो कुछ ज़्यादा ही एम्ब्रेसिंग फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। मित्सो फिर पाको के पेट पर अपना हाथ रखता है और थोड़ा एंजॉय करता है। पाको को इस बार कुछ ज़्यादा ही फील आ रहा था। मित्सो के एक हाथ पाको के चेस्ट पर और एक हाथ पाको के पेट पर था। अलमारी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी था, इसलिए ही दोनों को बहुत तेज गर्मी लग रहा था। दोनों ही तो पसीना से पूरा नहा चुका था, इसलिए पाको क्या करता है,
उसके बाकी के जो ड्रेस था वो भी उतार देता है और मिस्सो के अंडरवेयर भी उतार देता है। मिस्सो के तो शर्म के मारे एकदम हालत खराब हो गया था, लेकिन पाको तो बड़े ही मज़े में था। पाको सीधा जाकर मिस्सो को लिप टू लिप किस करता है और सामने से चिपक जाता है मिस्सो के। मिस्सो भी चिपक जाता है पाको के सामने से। दोनों को ही पूरा के पूरा फील आ रहा था, सब कुछ समझ आ रहा है था दोनों को। दोनों ऐसे ही गुस्से रहता है। फिर कुछ देर बाद पाको मिस्सो के तरफ पीठ कर मिस्सो के कंधे पर अपना सिर रखता है और सो जाता है। मतलब थोड़ा रेस्ट लेता है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी था। मित्सो को भी बहुत अच्छा लग रहा था। मित्सो के दिमाग पर अचानक एक सीन याद आ जाता है। मित्सो पाको के पेट पर अपना हाथ रखता है फिर से और अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे नमा रहा था। मित्सो नमाता जाता है। फिर जब वो टच करता है तो पाको को तो बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। पाको को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अभी। पाको अचानक बोलता है मित्सो। मित्सो पाको के वॉइस सुनकर एकदम चौंक जाता है। असल में मित्सो सोचा था कि पाको सो गया है, लेकिन पाको तो असल में सोया था नहीं और सीधा पाको के लिप पर मित्सो किस करता है। मित्सो को और कुछ समझ ही नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या, और मित्सो सीधा पाको को आई लव यू बोलता है। पाको भी मित्सो को आई लव यू बोलता है। मित्सो थोड़ा डर गया था और शर्मा भी गया था। दोनों कुछ देर बाद वहाँ पर ही सो जाता है, एक दूसरे को कसकर पकड़कर। दूसरे दिन उन दोनों तब बाहर आता है जब रोबोट स्कूल जाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म बाहर निकालने के लिए अलमारी को ओपन करा था। कुछ दिनों के बाद एक संडे के दिन पर पारमैन और पाको दोनों एक साथ डेट पर जाता है। एक सुनसान जगह पर जाता है। आसपास में कोई नहीं था। जंगल के अंदर दोनों एक कैंप खटाया था। रात के टाइम पर आग लगाया था और दोनों एक दूसरे के पास ही बैठा था। पाको परमैन के गोद पर जाकर बैठता है और मिस्सू की तरफ अपना मुंह कर एक अलग ही मूड लेकर पाको मिस्सू को एक कसकर किस करता है। पाको बोलता है चलो ना मिस्सू, आज हम दोनों वो काम कर ही लेते हैं। मिस्सू पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। मित्सो ही पहले पाको को गोद में लेकर कैंप के अंदर जाता है और मित्सो ही पहले अपना ड्रेस उतारता है। फिर पाको भी अपना बाकी का ड्रेस उतार देता है। पाको मित्सो के सामने अपना पारमैन सेट उतारने लगता है। पारमैन ने पाको को परमिशन दे दिया था कि वो अपना रियल आइडेंटिटी मित्सो को बता सकता है। पाको मित्सो के तरफ मुंह कर अपना पारमैन सेट उतार देता है। मित्सुओ तो पाको की रियल फेस देखकर एकदम हक्का बक्का हो जाता है। मित्सुओ देखता है उसके सामने सुमिरे है, मिस सुमिरे है। पारमैन के मुंह से तो एक भी बात नहीं निकल रहा था। पारमैन तो एकदम हैरान हो गया था कि मिस सुमिरे ही पाको है। मित्सुओ तो एकदम शॉक हो गया था। बहुत मुश्किल से मित्सुओ सुमिरे बोलने जाता है अपने मुंह से, लेकिन सुमिरे उससे पहले ही मित्सुओ को लिप पर एक किस करता है। मित्सो को मुंह से सुमिरे बोलने नहीं देता है। मित्सुओ को तो सुमिरे बड़े ही जबरदस्त किस करता है, लेकिन मित्सु चुपचाप बैठा ही रहता है। मित्सु को यकीन नहीं हो रहा था कि पाको ही मिस सुमिरे है और मिस सुमिरे के साथ वो अब ये काम करने वाला है। उसके प्यार को, मतलब उसके प्यार ही मिस सुमिरे है। मित्सो को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था। सुमिरे देखता है मित्सो चुपचाप खड़ा हुआ है, इसलिए सुमिरे क्या करता है कि मित्सो को धक्का देकर कैंप के अंदर जो बिस्तर था वहाँ पर लेटा देता है। फिर उसके ऊपर सुमिरे भी लेट जाता है और फाइनली दोनों आज वो काम कर ही लेता है। दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। रात भर दोनों प्यार करता है। दोनों ही रात भर प्यार करता है बहुत देर तक। फिर जब दोनों प्यार कर थक जाता है, तब दोनों एक बैंकेट को मोड़कर कैंप से बाहर आता है।
दोनों आसमान की तरफ देखता है बाहर आसमान पर कितने सारे सितारे हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा था जंगल को, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सा लग रहा था। दोनों अलग अलग ब्लैंकेट पहनकर बैठ आए थे, लेकिन सुमीर अपना ब्लैंकेट उतार देता है, फिर मित्सु के ब्लैंकेट को खोलकर मित्सु के ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है। दोनों ही एक ही ब्लैंकेट के था, कोई भी ड्रेस पहना हुआ नहीं था, बस ब्लैंकेट को ही मोड़कर बैठा था। दोनों ही एक दूसरे को किस करता है। थोड़ा देर तक ऐसे ही चलता है, फिर दोनों को ही नींद आ जाता है और दोनों ही कैंप के अंदर जाकर सो जाता है।